हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी कृष्ण भक्तों पर ठाकुर जी की कृपा सदैव बनी रहे। कोई अमीर है तो कोई बहुत गरीब है, किसी के पास बहुत कुछ है तो किसी के पास कुछ भी नहीं है। कोई मांग रहा है तो कोई दे रहा है। इतनी भिन्नताएं क्यों हैं? इतनी अमीरी गरीबी क्यों है? इतनी ऊंच नीच क्यों है? एक गांव में दो किसान थे। दोनों एक जैसा काम करते थे। वही खेती बाड़ी करना, अनाज उगाना, फसल काटना, फसल लाना। दोनों किसान बस एक ही काम करते थे। बूढ़े हो गए थे तो बूढ़े होने के कारण समय आया दुनिया छोड़ने का। दोनों का शरीर बूढ़ा हो गया था। दोनों वैकुंठ धाम चले गए। भगवान के पास पहुँचे और जब भगवान के पास पहुँचे तो भगवान ने दोनों से कहा कि बताओ अगले जन्म में क्या चाहिए तुमको, कैसे तुमको चाहिए अगला जन्म। तो एक किसान बोला कि आपने जो ये जन्म दिया था ये तो बहुत ही बेकार था। बस सारी ज़िंदगी मेहनत ही करता रहा, दुखी रहा। किसी चीज़ के लिए समय नहीं था, ना परिवार के लिए ना रिश्तेदारों के लिए। इसलिए सब मुझसे नाराज़ रहते थे, मुझसे बात नहीं करते थे, कभी मेरे पास नहीं आते थे। सारे रिश्तेदार मुझसे नाराज़ थे, मुझसे नफ़रत करते थे। ना ही मेरे पास समय था और ना ही उनके पास समय था मेरे लिए। ज़िंदगी में एक भी पल सुख का नहीं था। प्रभु बस आप ऐसा जीवन मत देना। ये पूरा जीवन हर चीज़ के लिए मैं तरसता रहा, कभी किसी चीज़ के लिए, कभी किसी चीज़ की कमी रही। अब अगर जीवन देना तो ऐसे देना कि जो भी आए बस मुझे दिए जाए, दिए जाए, दिए जाए। चारों तरफ से बस आना चाहिए, सब कुछ मिलना चाहिए। भगवान ने कहा ठीक है, तथास्तु, तुम्हें मिलेगा। दूसरे किसान से पूछा कि तुम बताओ तुम्हें जीवन कैसा चाहिए। तो दूसरे किसान ने कहा प्रभु आपकी अत्यंत कृपा रही, जीवन बड़ा ही सुखद रहा। अच्छा परिवार, अच्छे रिश्तेदार दिए, अच्छे दोस्त दिए, अच्छा काम दिया। दिन भर मेहनत करता था, बड़े ही प्रसन्नता से घर जाता था और बड़ी सुकून से नींद आती थी। अच्छा भोजन मिलता था, बड़े आनंद से दिन मेरे बीते। एक चीज़ की प्रार्थना है, अगर आप अब जीवन देना तो ऐसा देना, ऐसी क्षमता देना कि कोई भी मेरे घर के बाहर आए तो वो भूखा ना जाए। कुछ भी मांगे तो मैं उसे खाली हाथ कभी ना जाने दूं। मैं लोगों की मदद कर पाऊँ, उन्हें दे पाऊँ, बस ऐसा ही जीवन चाहिए प्रभु। भगवान ने कहा ठीक है, तथास्तु। कुछ समय बीता, दोनों किसानों ने उसी गांव में जन्म लिया। बड़े होने लगे तो पहला किसान था जिसने भगवान से कहा था कि सब बस आए मुझे दे, दिए जाएं, दिए जाएं, दिए जाएं, ऐसा जीवन देना। वो व्यक्ति गांव का सबसे बड़ा भिखारी बना। और जो दूसरा किसान था जिसने कहा था कि मेरे द्वार से कोई भूखा ना जाए प्रभु, वो व्यक्ति गांव का सबसे अमीर व्यक्ति बना। बड़ी साधारण सी बात है, बड़ी ही प्राचीन कहावत है कि नियत में बरकत नहीं है, जहाँ नियत होती है वहीं बरकत होती है। जब आप देने की नियत रखते हो तो ऊपर वाला आपकी क्षमताएं बढ़ा देता है। जब आप किसी को देना चाहते हो, चाहे सहयोग हो या प्यार हो, तो आपकी क्षमताएं बढ़ जाएंगी। ऊपर वाला आपकी क्षमता बढ़ा देगा, आपको और देगा, अधिक देगा। क्यों? लोगों की मदद करके आप ईश्वर का काम कर रहे हो। लोगों को खुश करके आप प्रकृति को खुश कर रहे हो, क्योंकि हम सब ईश्वर की रचना हैं। जब हम एक दूसरे को प्रसन्न देखना चाहते हैं, खुश देखना चाहते हैं, तो हम कभी दुखी नहीं होंगे। और जो लोग दुखी होते हैं उसका कारण ये होता है कि उनको हर चीज़ में दुख ही दिखाई देता है। उन्हें कोई अच्छा नहीं लगता है, वो हर चीज़ में कमी निकाल देते हैं। वो कभी नहीं सोचते हैं कि ईश्वर ने दिया कितना है। वही हाथ है, वही बुद्धि है, वही दिमाग है, वही सब कुछ तो आपको भी दिया है। एक अमीर व्यक्ति को दिया है, एक धनवान व्यक्ति को दिया है, एक सक्षम व्यक्ति को दिया है, बुद्धिमान व्यक्ति को दिया है। तो फिर आप अलग कैसे? आप अलग हैं तो वो है आपकी सोच। आपको सिर्फ कमियां दिखाई देती हैं, आपको सिर्फ ये दिखाई देता है कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है। आप हमेशा रोते रहते हो, लेकिन जो आपके पास है उसके लिए कभी आप खुश हुए हैं? कभी नहीं। कभी प्रसन्न हुए हैं? कभी नहीं। और जो ईश्वर ने दिया है, क्या उसके लिए कभी धन्यवाद करते हैं? कभी नहीं करते। और जिस दिन उसके लिए हम ईश्वर का धन्यवाद करना शुरू कर देंगे ना, कि जो हमारे पास है, जो आपने हमें दिया है, और उन सब चीज़ों की कद्र करना शुरू कर देंगे जो ईश्वर ने हमें दिया है, यकीन करना जीवन में कभी भी दुख नहीं आएगा। ईश्वर ने जो हमें दिया है ना, वो बहुत है। बड़ी साधारण सी बात है कि जब हम धरती पर आए भी नहीं थे
उससे पहले ही उसने हमारी दूध की व्यवस्था कर देता है। तो क्या इस दुनिया में हम आएंगे तो क्या वो सारे इंतज़ाम नहीं करेगा? रही बात कर्म की, तो कर्म का फल तो ठाकुर जी कहते हैं कि मैं किसी के कर्म में कोई रुकावट नहीं करता हूँ, मैं मना भी नहीं करता हूँ, मैं साक्षी भाव से उसके साथ रहता हूँ। मैं हर पल जीव के साथ रहता हूँ और जो जानता है कि ईश्वर है, मैं उसके साथ हर पल रहता हूँ। वो जीवन में कोई भी गलत काम नहीं करेगा, संपूर्ण विश्वास रखेगा मेरे ऊपर, क्योंकि उसके साथ, उसके कर्म में उसके साथ मैं रहूँगा। और जो भी व्यक्ति गलत कर्म करता है, पाप करता है, वो व्यक्ति सबसे पहले मुझे नकार देता है। उसे कभी महसूस ही नहीं होता है कि मैं उसके साथ हूँ, और जब मैं उसके साथ नहीं होता हूँ तो उसके कर्मों में भागीदार भी नहीं होता हूँ, तो उसका फल उसके कर्मों के अनुसार उसको मिलता है। और जो व्यक्ति अपने कर्म मुझ में समर्पित कर देता है, अपने कर्म मुझे सौंप देता है, तो उस व्यक्ति को फल के लिए निश्चिंत हो जाना चाहिए। इसलिए भगवान ने कहा है, कर्मण्डे वाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, कर्म कर और मुझ में समर्पित कर और फल की चिंता मत कर, क्योंकि जो कर्म तू मुझ में समर्पित कर रहा है वो उसे कर्म में मैं भागीदार हूँ, उस कर्म का मैं सहयोगी हूँ, मैं तेरे साथ हूँ, मैं उस कर्म को कर रहा हूँ। और जब मैं उस कर्म को कर रहा हूँ तो फल बेकार कैसे होगा? फल तो अति उत्तम होगा। जो ईश्वर ने दिया है, पहले उसकी कदर करो, उसका सम्मान करो, और आपके पास जो भी है पहले उसका सम्मान करो। चाहे परिवार हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे दोस्त हो, चाहे थोड़ा सा धन हो, थोड़ी सी ज़मीन हो, थोड़ा सा प्यार हो, और अगर आप उसकी कदर करोगे, आप उसका सम्मान करोगे, तो धीरे धीरे अधिक होने लगेगी, बढ़ने लग जाएगी। और अगर आप उसका अपमान करोगे, वो अच्छी चीज़ें भी होंगी ना, वो भी घटने लगेंगी, वो बढ़ने लगेंगे, जिसका आप बढ़ने का बीज बो रहे हो अपमान करके। जब आप अपमानित करोगे तो आप भी स्वयं अपमानित हो जाओगे, और अगर आप सम्मान करोगे तो आप भी सम्मानित हो जाओगे। यकीन करो, ईश्वर ने आपको उतना ही प्रेम से बनाया है जितना प्रेम से एक सक्षम व्यक्ति को बनाया है, जितने प्रेम से एक अमीर से अमीर, एक बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति को बनाया है, उतने ही प्रेम से आपको भी बनाया है, उतने ही प्रेम से आपको सजाया है, संवारा है, उतना ही सक्षम बनाया है। वही सारी सुविधाएं आपको भी दी है, बस आपको उन सुविधाओं पर हर पल विश्वास होना चाहिए। आप अपने ईश्वर पर विश्वास रखें और उस विश्वास को मजबूत रखिए। अपना ख्याल रखिए। चलती हूँ। राधे राधे।